पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ शहरियत के कानून के नफाज पर सख्त एहतजाज करते हुए भारत को कहा है कि पार्लियामेंट की कानून साजी ज़ाहरी तौर पर इम्तियाजी नौयत की है। India, as a proud champion of pluralism, firmly upholds the principle of equal protection and promotion of all religions and all faiths. इंडिया ने उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको शटअप कॉल दी है, तो इंडिया यूएस को दे सकता है शटअप कॉल। Our rich history as a pluralistic and democratic nation, embracing diverse religions, has long served as a refuge for those persecuted for their faith, whether Zoroastrians, Buddhists, Jews, or adherents of any other belief. अमेरिका बहादुर को खुजली लगी है, पाकिस्तान को भी खुजली लगी। अमेरिका ने बोला कि आप बिल्कुल बड़े क्लोजली ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके हम देख रहे हैं सीए को, और कोई हम अन्याय नहीं होने देंगे। चाइना के अंदर के अगर वो मुसलमानों पर जुल्म भी करे तो हमें लगता है कि यार ये फेक न्यूज है, कि हमारे ब्रेन इससे से ड्रेन हुए चाइना के अगेंस्ट। इंडिया के रिलेटेड हमारी मीडिया बताती है, पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर बड़ा जुल्म, चाइना हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। They have consistently found in India a sanctuary free from persecution or discrimination. At the heart of this ethos is our principle of Sarva Dharma Sambhava. आटे बांट रहे हो, लोग ठुडे खा रहे हैं, लोग एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं। रोटी 76 साल बाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के की भारी अक्सरियत का मसला क्या है? रोटी। ये कहती है कि सीए ये अज्यूम करता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं उनके खिलाफ जुल्म होता है। पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, अफगानिस्तान में तो माइनॉरिटीज खत्म कर दी तो वहां पे जुल्म हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट पूरी तरीके से मिल रहे हैं तो फिर आप किसी को क्रिटिसाइज करने वाले बन सकते हैं। हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी को उठकर ये कहें कि आपके मुल्क के ये कानून है तो आप इसको ऐसे करें तो वैसे करें। हम पहले अपने मुल्क को तो सवाल लें। हमारे यहाँ मंदिर में एक मंदिर गई थी और वहाँ पे ये थोड़ा बहुत अपना रिसर्च वगैरह कर ले, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रिहाइश है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। पाकिस्तान का आइन जो है वो 420 पे मबनी है। यूएस ने कंसर्न है, यूएस कहता हम कंसर्न है, हम फिक्रमंद हैं, हमें चिंता है over the notification of the Citizenship Amendment Act in India and is closely monitoring its implementation. अमेरिका कहता है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तुम मॉनिटर करके कर क्या लोगे? पहले मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, अमेरिका से पूछ रहा हूं तुम कर क्या लोगे, तुम उखाड़ क्या लोगे? पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा 4 चीजें। तुम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। मैं एक बात बताता हूं, आज की तारीख में अमेरिका, मैं फिर वापस आऊंगा सीए पे, आज की तारीख में अमेरिकन्स बड़ा रोते हैं कि यार चाइना तो हर जगह पहुंच गया और चाइना हमें मात दे रहा है। अब इनको सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन अमेरिका को शौक हो गया है अपनी बेइज्जती दुनिया भर में करवाने का। ये देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ये कह रहे हैं कि यूएस मॉनिटर कर रहा है ये कैसे एक्ट इंप्लीमेंट होगा और इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। अच्छा, अब ये मॉनिटर करेंगे। तुम्हारे बाप का है क्या मामला कि तुम मॉनिटर करोगे? तुम अपने प्रेसिडेंट को मॉनिटर करो जो खुद का नाम भूल जाता है। वो पगलेट लेफ्ट की जगह राइट मुड़ जाता है और गलत नाम जिंदा आदमी को मार देता है, मरे वाले को कहता है कि जिंदा है, उसको मॉनिटर करो। प्लीज मॉनिटर जो बाइडेन्स मेंटल हेल्थ। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में यह कहना शुरू कर दो कि उन मुसलमानों को लेंगे जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ या एथनिक बिलीफ, तो पूरा का पूरा 23, 24, 25 करोड़ पाकिस्तानी दिल्ली में बैठा होगा। आप मुझसे नोट करके ले लीजिए, आज लिख के ले लीजिए। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर अभी वो कह दें कि मुस्लिम्स को भी हम इजीली सिटीजनशिप देंगे इंडिया में, आप जाओगे? मैं अगर मुझे वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो डेफिनेटली अवेल करूंगा। आप अगर वो कह दें कि आप मुस्लिम्स को भी हम सिटीजनशिप देंगे बहुत इजीली, आप जाओगे? अच्छा, पहले मैं ना आपके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देना पसंद करूंगा। जो इंडियंस है ना, हम जितने अच्छे बन जाए वो हमें उस तरह लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप नहीं जाओगे? मतलब आप नहीं जाओगे? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि हमने उन पर 1000 साल हुकूमत की है, वो हमसे कल भी नफरत करते हैं। अच्छा, और वो नहीं चाहते कि मुस्लिम दोबारा आके कहीं से हम पे ऊपर दोबारा अगर वो कह दें कि मुस्लिम्स भी आ सकते हैं इस लॉ के थ्रू, तो आप जाओगे? मैं तो उड़ के जाऊंगा। अब यहां पे पाकिस्तान ने यह बोला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करती है। एक तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग दोस्तों कम है, ठीक है। ये मुमताज़ ज़हरा बलोच हैं, ये कोई स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने बोला है
कि ये आर्ग्यू करता है कि सीए इज बेस्ड ऑन एरनस अजम्पशन सजेस्टिंग दैट माइनॉरिटी परसिक्यूशन अकर्स इन मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया प्रोवाइड्स सेफ हेवन। ये कहती है कि सीए ये अज्यूम करता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं उनके खिलाफ जुल्म होता है। पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, अफगानिस्तान में तो माइनॉरिटीज खत्म कर दी तो वहां पे जुल्म हो ही नहीं सकता, वहां पे हो नहीं सकता। ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। पाकिस्तान का आईन जो है वो 420 पे मबनी है, राइट? उनका आईन देखिए, ये लोग काम करने को राजी नहीं है पाकिस्तानी। आप अगर इनकी ये जो शपथ लेते हैं ना, ओथ लेते हैं, ये ओथ लेते हैं, उसमें से पहली 2-3 मिनट पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते रहते हैं ये लोग। ये दे नेवर कम टू द पॉइंट। इस जियोपॉलिटिक्स में यूएसए का भी एक बहुत अहम रोल है और अब हम बात करने वाले हैं यूएस और यूएन। उन्होंने कंडेम्ड किया इस बात को कि आपने नॉन मुस्लिम्स के लिए सिर्फ क्यों किया है, आपने तो सबके लिए आपको करना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको शटअप कॉल दी है। तो इंडिया यूएस को दे सकता है शटअप कॉल, पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्या वजूहात है? पाकिस्तान इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पाकिस्तान, हम लोग ना एक तरह से जहनी गुलाम है। हम इस वक्त, हमें ज़रूरत क्या है कि हम ईरान से, जो कि हमारे एक नेबर कंट्री है, हम उससे तेल लें या हम उनसे डिफरेंट ताकि हम सुई गैस लें, लेकिन हम नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं वो उनके, हम रशिया से भी क्रूड ऑयल नहीं ले पा रहे हैं। उनको उनकी बाहर ऐसी प्रॉपर्टीज पड़ी है या उनके जो एसेट्स है वो बाहर है। उनको खतरा ये होता है कि उनके जो एसेट्स है वो तो इंडिया इतना इजीली उनको शटअप कॉल कैसे दे देता है? क्योंकि वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। अच्छा। उनके जितनी भी बॉडी है, उनका हर डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो सारा डिपार्टमेंट अपने मुल्क के साथ लॉयल है। यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। जब ये चीज़ होगी नहीं, एक बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल ही नहीं है, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनको एक शटअप कॉल दे दे? वो तो सुपर पावर्स हैं। उनको अगर आप इवन कि अगर पाकिस्तान भी उनको शटअप कॉल देते, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी यूएस को जब शटअप कॉल मिली है इंडिया से, उसके बाद ही यूएस ने एक उनको लेटर सेंड किया है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के। उनका MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो है वो उनकी डील होने वाली है। मतलब शटअप कॉल के बाद भी उनकी ड्रोन्स की डील हो रही है इंडिया के साथ। वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रहे हैं इंडिया को, वो मजीद प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो डीलिंग हो रही है यूएस से और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतना मजबूत रिलेशनशिप है? असल में यूएस सुपर पावर है और वो लोग ना दलेर लीडर्स को काफ़ी पसंद करते हैं।